पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सहित अनेक जिलों के लोग आज यहां मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा लोग अलग अलग स्थान पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन, डिजिटल माध्यम से अनेक लोग हजारों की तादाद में आज इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और जहां जहां मतदान हो रहा है, मुझे जब अभी हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो किसी ने बताया कि पहले के चुनाव में इस समय जितना मतदान होता था उससे भी आज ज्यादा मतदान हुआ है। वो 10 बजे तक का मुझे हिसाब बता रहे थे। ये उत्साह, ये उमंग मैं बिहार के मतदाताओं का, उनकी सक्रियता का, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। और सभी नागरिकों से, देश भर के अनेक राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, बिहार में भी कई स्थान पर मतदान चल रहा है। चुनाव ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना हर नागरिक का कर्तव्य है और वही उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। आपका हर एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, देश को मजबूत करेगा। साथियों, आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है, ऐसे में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र के प्रति हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पण, ये पूरे विश्व के लिए ये सिर्फ मतदान, चुनाव, जीत हार वहां तक सीमित नहीं है। विश्व के सभी थिंक टैंक को, विश्व के सभी थॉट लीडर्स को इस बात का मूल्यांकन करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कालखंड में भी वे लोकतंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा जगाने वाली घटना है। ऐसे कठिन समय में इतनी तैयारी के साथ, इतनी सारी सावधानियों के साथ चुनाव कराने के लिए मैं हमारे देश के चुनाव आयोग को लाख लाख बधाई देता हूं। देश के चुनाव आयोग ने अपने कौशल्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी दीर्घदृष्टि से, अपने निष्पक्ष भाव से आज पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है और इसलिए
आज मैं बिहार, जो कि लोकतंत्र की पहली कुपल जहां से निकली थी, मानव जात को जिस धरती ने लोकतंत्र दिया था, उस धरती से मैं देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं, कितने दिनों से खड़े हैं, ये यूनिफॉर्म वर्दीधारी हमारे पुलिस के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के, अर्धसैनिक बलों के जवान दिन रात लोकतंत्र की रक्षा के लिए, शांतिपूर्ण मतदान के लिए, शांतिपूर्ण विचार विमर्श के लिए दिन रात जो जुटे हुए हैं, मैं उनका भी आज हृदय से, पूरे बिहार के उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं बिहार के प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब छोटे मोटे कर्मचारी का भी, जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जी जान जुटे हैं, मैं आज उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसके बाद एक बात साफ है, बिहार की जनता ने डंके की चोट पर यह संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है, और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। उतना ही साझेदार है, उतना ही भागीदार है। साथियों, बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था, और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विपरीत परिस्थितियों में भी वो रुके नहीं, मान अपमान के बीच भी कभी थके नहीं, और जुल्म करने वालों की आदत के सामने वे कभी झुके भी नहीं थे, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना यही नीतीश बाबू और उनकी पूरी टीम का मकसद था। वो उन्होंने करके दिखाया है। वो दशक बिहार के हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था, और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के
आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची। अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। बीते दशक में बिहार में घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा। अब ये दशक बिहार के घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का है। बीते दशक में बिहार के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंची। अब ये दशक बिहार के हर गरीब को पक्की छत देने का है। बीते दशक में शहर और गांव में सड़कों की स्थिति सुधरी। अब ये दशक नए एयरपोर्ट, नए वाटर पोर्ट देने का है। बीते दशक में जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया। अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए आज एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। आज बिना किसी भेदभाव बिहार के करीब करीब 75 लाख 74 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहां अगर मैं अररिया की बात करूं तो मेरे साथी सक्रिय रहते हैं हमारे प्रदीप जी। यहां अररिया के भी 2 लाख किसानों को ये मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है। भाई, बिना किसी भेदभाव बिहार की लगभग 90 लाख गरीब बहन बेटियों को घर में धुएं से मुक्ति दिलाने वाला मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया गया है। अगर मैं यहां अररिया की बात करूं, इस इलाके में भी 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनके चूल्हे तक ये गैस का काम अब हो चुका है। बिना किसी भेदभाव बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। यहां अररिया में भी 4 लाख से ज्यादा शौचालय बने हैं। बिना किसी भेदभाव आज बिहार के हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। भाइयों बहनों, गरीब के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी घुस जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, उस परिवार की पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, एक कदम गरीबी से बाहर ले आया है, लेकिन अगर घर में बीमारी आ गई तो फिर वो गरीबी के अंदर फिर उलझ जाता है। और इसलिए अब कोई गरीब अगर बीमार हुआ तो उसका बेटा दिल्ली में बैठ करके उसकी चिंता कर रहा है। मेरा गरीब अब दवाई के बिना, मेरा गरीब अब डॉक्टर के बिना
मेरा गरीब अब अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता नहीं रहेगा। सरकार 5 लाख रुपए तक का खर्च खुद उठा रही है भाइयों। साथियों, बिहार अब उन लोगों को पहचान चुका है जिनका एकमात्र सपना है किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, समाज को बांटकर कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना। इनकी तो बरसों से यही सोच है। इन्होंने यही देखा है, यही समझा है, यही सीखा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है, साथियों, ये आपका उमंग, ये उत्साह, ये विराट जनसागर, ये अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई। बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई त नवमन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए, दशकों पहले की वो दिन, उछल उछल करके बोल रहे थे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे, देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक में पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को, और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। यह हाल जनता ने उनका करके रखा है, और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, अनेक ऐसे राज्य हैं
जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में आज कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जबकि एनडीए सरकार जो कहती है और कहती भी वही है जो जनता के लिए जरूरी है, और जो जनता के लिए जरूरी है उसी के लिए जी जान से जुड़ जाती है और करके दिखाती है। साथियों, आज एनडीए की सरकार देश के, बिहार के लोगों की एक एक परेशानी को दूर करने के लिए काम कर रही है। जब सिर पर अपना घर होता है, पक्की छत होती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, लोगों की अनेक चिंताएं कम हो जाती है। इसी सोच के साथ आज देश के हर गरीब को पक्के घर देने का अभियान चल रहा है। यहां बिहार में भी गरीब परिवारों के लिए 25 लाख से ज्यादा घर बनाना तय किया गया है। इसमें से लगभग 13 लाख गरीब परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। और अगर ये कोरोना के कारण थोड़ी गति धीमी न हुई होती तो और भी लाखों लोगों को घर पहुंच चुका होता, मिल गया होता। लेकिन जिनका घर अभी बन रहा है, जिनका घर बनने वाला है, ये आपका बेटा आपको वादा करने आया है, कुछ भी हो जाए ये आपका बेटा मेरे गरीब को पक्का घर दे करके रहने वाला है। और भाइयों बहनों, जब मैं गरीब को पक्का घर देने के लिए जी जान से जुटा हूं, उसके पीछे इसलिए नहीं कि चलो भाई पक्का घर है तो बारिश में पानी नहीं गिरेगा, पक्का घर है तो चलो भाई मजदूरी करके रात को घर आएंगे तो आराम से सोएंगे, इतना नहीं है साहब। जब किसी माँ बाप को पक्का घर बन जाता है ना, तो उसका भी मन करता है अब बेटी को अच्छा घर मिलेगा, अच्छे घर में बेटी की शादी होगी। अगर फुटपाथ रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहते, फटे टाट के छत्र के नीचे रहते, तो शायद बेटी को भी कैसे घर में देना पड़ता। आज गरीब माँ बाप को जब पक्का छत मिला है ना, तो माँ के मन को आनंद होता है कि मैं तो गरीबी में पली, लेकिन अब पक्का घर देख करके मेरी बेटी को भी अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, मेरी बेटी सुखी होगी। आप कल्पना कर सकते हो, कुछ लोगों को यह परेशानी है कि मोदी चुनाव जीतता क्यों है। अरे मोदी चुनाव इसलिए जीतता है भाई कि ये माताओं बहनों के, उनकी बेटियों की चिंता दूर करने का काम मोदी करता है। इसलिए माताएं बहनें ये मोदी पर आशीर्वाद देती रहती हैं, और तब जाकर के ये गरीबों का बेटा गरीबों की सेवा में अपना जीवन खपाता रहता है।